देखिए, सभी हमारे पत्रकार साथियों, आज आप सब लोगों को प्रेस वार्ता के लिए बुलाया गया है। अति महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के और गंभीर विषय को लेकर के बिहार में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और बेलगाम विधि व्यवस्था को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को बुलाया गया है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने ऐसा ग्रहण लगाया है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर कि लोगों का सर दर्द का भी इलाज नहीं हो पा रहा है। और ये मंगल पांडे नहीं बल्कि अमंगल पांडे आज इसको लेकर के दूसरी बार एक्सटेंशन किया गया है। ये बताएं कि कुछ आईएएस अधिकारी हैं जो नीतीश जी के अगल में है और जिनका सब लोग डीके गैंग के लोग हैं। अरे आप बताओ ना, सरकार हमारी गई और 1 तारीख को एक्सटेंशन कैसे मिल गया? 2 दिन के अंदर ही बिना स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए डिपार्टमेंट तय हुआ नहीं, मुख्यमंत्री के पास सीधे फाइल जाता है, मुख्यमंत्री आदेश निकालते हैं, उसके बाद ये कैबिनेट फाइल जाता है। यानी इतनी जल्दी क्या चल रहा है? यानी कुछ ना कुछ तो है भाई। मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में है, मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में है। अब पूरा बिहार जानता है कि डीके जो है वही चला रहे हैं। अधिकारियों का ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, जितने इंजीनियर रिटायर्ड इंजीनियर को एक्सटेंशन मिलता है, उनके घर छापा पड़ता तो करोड़ों रुपया मिलता है। ये जितना रिटायर्ड डॉक्टर है, जितना सुपरिटेंडेंट बना हुआ है, अगर छापा पड़े तो बड़ी कार्रवाई। और डीके गैंग के जितने अधिकारी हैं, सबका पैसा विदेश में है, सब बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं, सारा निवेश बिहार को लूट करके विदेश भिजवा रहे हैं पैसा। कल को कार्रवाई होगी तो बाहर दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे, वही रह जाए। यही हो गया सिस्टम बिहार का। अब हम ये बोलेंगे तो लोग हमको और लालू जी को फिर कर जाएगा। मुद्दे पे नहीं बात करने वाला है भाजपा वाला लोग, जदयू वाला लोग, एनडीए वाला लोग मुद्दे पे नहीं बात करेगा। हमको गाली देंगे, हल्ला गाली देंगे, तो मुद्दे पे बात करो। अगर हम गलत बोल रहे तो उसका खंडन करो और चुनौती देख करके हम स्वीकार कर ले तो भाग गए। लाइए डिबेट के लिए, जहां बुलाना है बुला। 1 दिन पहले सूचित कर दो, खाली 1 दिन पहले, 24 घंटा पहले। आप ये नहीं आप देखिए, सरकार में कौन लोग? एनडीए है ना सरकार में। चिराग जी की पार्टी एनडीए में है, नीतीश जी की पार्टी एनडीए में है, बीजेपी एनडीए में है। ये लोग एक दूसरे को पत्र लिख रहा है, ये सब नौटंकी हो रहा है। इस पे इतना निर्मम हत्या किया गया और सिस्टम द्वारा जो है उसकी मौत हो गई। ये नौटंकी क्या कर रहे हो भाई? बाहर निकलो, सरकार से इस्तीफा दो। अगर तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा तो बाहर निकलो। लेकिन लोग भी लोग हैं, कुर्सी मिल गया तो अपने पिताजी की बेइज्जती को भी भूल गया लोग, पार्टी को तोड़ दिया वो भी भूल गए लोग। कुर्सी मिलने पे, कुर्सी मिल गया तो परिवार को बांटने का जो काम हुआ वो भी लोग भूल गए। ये चिट्ठी क्या होता है? अरे चिट्ठी तो मेरा काम है लिखना, और हम लिखते भी हैं, लिखेंगे भी। आप जाते हैं, मिलते हैं, आप लोग सरकारें के नाम में, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो,
लेकिन आप बताओ, मुख्यमंत्री जी क्या उस चिट्ठी का जवाब देंगे क्या? अरे मेरा चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिए, तो उनका चिट्ठी का जवाब देखते क्या है? या चिराग पासवान जी, अगर मुख्यमंत्री आपको 24 घंटा में चिट्ठी ना लिखे तो आप क्या कीजिएगा? नहीं लिखेंगे। What you will do if you will not write letter back to you? ये खाली दिखावटी मिलावटी राजनीति बिहार की जनता जानती है। गिरगिट के आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। रंग जैसे गिरगिट बदलता है, मगरमच्छ के आंसू जैसे दिखावटी है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मुजफ्फरपुर कांटी में जो घटना हुई, मुजफ्फरपुर के कुर्दी में जो घटना हुई, उसके बाद जिस प्रकार से उनके परिजनों का मृतक जो बच्ची थी, उनके परिवार का जो शिकायत कि चरमराया स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के उन्होंने पोल खोला, और ये पूरे बिहार में ये स्थिति बनी हुई है। हम लोग पक्ष हैं, विपक्ष है, सरकार है, लेकिन बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। एक सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, और सकारात्मक राजनीति में हम लोग अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग जो हैं बिहार के लोगों के लिए काम करें। विपक्ष जो है जनता की आवाज़ है, सरकार को आईना दिखाने का काम करे, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि व्यवस्था को और बेहतर करे और आसान करे, और बेहतर व्यवस्था लोगों को दे। लेकिन 20 साल से ये एनडीए की सरकार केवल हमको गाली देना, लालू जी को गाली देना। आप दीजिए गाली, जोर जोर से दीजिए, हमें उसकी चिंता नहीं है, लेकिन जब आपका नकारा सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम जो आपने 20 साल तक नहीं सुधारा, तो हम तो आवाज उठाएंगे। और आप सब लोगों के बीच हम आए हैं इसी को लेकर के कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिहार की, वो बीमार हो चुकी है। विभाग लाचार हो चुका है। हम 17 महीने सरकार में थे, और 17 महीने जिस व्यवस्था को हमने सुधारा है, कुछ चीजें आप लोगों के समक्ष रखना चाहिए। अमंगल पांडे जी चुनौती देते हैं हमको, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। हमने तो चुनौती स्वीकार किया। आइए, कहाँ आना है, समय बता दो, जगह बता दो, पूरे ढंग से हम लोग डिबेट करेंगे, एक सकारात्मक डिबेट करेंगे। लेकिन उसके बाद से ना उन्होंने तारीख बताया, ना समय बताया। 17 महीने की प्रमाण भी है। आप लोग बोलिएगा कि भाई कैसे कैसे। ये डॉक्टर अभिजीत को जब हमने हटाया था, कार्रवाई की थी, उसका विरुद्ध जो आरोप पत्र जो गठित किया गया था, ये उसका चिट्ठी है, नोटिस है। सारा एविडेंस के साथ हम लोग जो है बात कर रहे हैं। और एक अखबार में ये भी निकाला गया कि पीएमसीएच ने उप मुख्यमंत्री के निरीक्षण के 9 दिन बाद मांगा स्पष्टीकरण। आप देखिएगा, अब ये डॉक्टर सरफराज का अपॉइंटमेंट, जब डॉक्टर अभिजीत को हटा करके डॉक्टर सरफराज को जब हमने रखा था, तो इसका अपॉइंटमेंट भी है। और तीसरा, जो आईएस ठाकुर को एक्सटेंशन मिला,
जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से कराया गया था, ये उसका भी नोटिफिकेशन हमारे पास। अब अभिजीत जी के खिलाफ जो आरोप पत्र है, ये सारा जो नोटिस है हम आप लोगों को उपलब्ध भी करा देंगे कि ये सिस्टम जो है कैसे जो है चल रहा है। ये बदहाल व्यवस्था, मतलब आप समझिए कि मंगल पांडे जी ने अमंगल कर दिया। ये बंगाल के बीजेपी के प्रभारी भी हैं, बिहार में कम ध्यान है, अब बंगाल में ज्यादा नेता विरोधी बन करके वहां ज्यादा गाली देने का काम करते हैं वहां की सरकार को। अपना काम नहीं देख रहे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं देख रहे। बिहार कम, बंगाल ज्यादा। ये पूरा ये कॉकस सिस्टम भ्रष्ट लोगों का, रिटायर्ड लोगों का बिहार में चलाया जा रहा है। जब हम कार्रवाई कर रहे थे, आपको भी पता है, एनएमसीएच में जब हम गए थे डेंगू के समय, वहां के एक डॉक्टर को पता नहीं था कि भाई डेंगू वार्ड, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो थे वहां के, उनको ये नहीं पता था डेंगू वार्ड कहाँ है। हमने जब कार्रवाई की तो पूरा एसोसिएशन हमारे खिलाफ था, लेकिन हम झुके नहीं, कार्रवाई किए। और हमारे हटते ही वही व्यक्ति एनएमसीएच में वापस आ गया। चाहे पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, जिन जिन लोगों पे हम लोगों ने कार्रवाई की, वो पुराना सब लोगों को सरकार हटते ही 1-2 दिन भी नहीं, मंत्री का विभाग भी तय नहीं हुआ, मुख्यमंत्री से सब लोग जाके करा लिया। इतना भी विलंब नहीं था, ये सारा काम करा। 20,000 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं, 1 लाख से ज्यादा किडनैपिंग हुई है, 3 लाख से अधिक चोरियां हुई हैं। 2022 के बाद बिहार पुलिस अपराध के जो आंकड़े हैं वो छुपाने लगी। एससीआरबी है, एससीआरबी में अपलोड ही नहीं किया जा रहा है कि हत्याएं कितनी हो रही है बिहार में, अपराध कितना हो रहा है, रेप कितना हो रहा है। यानी ये स्पष्ट है कि बिहार में अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। और पुलिस जो है यहाँ की, वो अपराध को छुपाने में लगी हुई है। इसी कारण एससीआरबी के आंकड़ों को नहीं दिखाया जाता है। आप बिहार पुलिस की वेबसाइट पर भी नहीं देखिएगा, हर जगह तो रहना चाहिए अवेलेबल, होता है, कई राज्यों में होता है, यहाँ क्यों छुपाने लग गया अचानक से लोग? क्योंकि अपराध हद तक बढ़ा है। मुख्यमंत्री से 1 किलोमीटर के अंदर गोलियां चलती हैं, किडनैपिंग होता है, रेप होता है, दंगा होता है, कोई मतलब नहीं। आप सब लोगों ने देखा होगा। यानी मेरा कहने का मतलब है, बिहार में सरकार का मुंह काला, बिहार में सरकार का मुंह काला, और सड़कें, गलियां, रोड जो है खून से लाल हो चुकी है। ये बिहार की स्थिति, सरकार का मुंह काला और सड़कें और गलियां खून के लाल रंगों से रंगी। सरकार की शर्म मर चुकी है। नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी के आंखों का पानी सूख चुका है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का क्या हुआ? आज वैसी घटनाएं कितना बालिका गृह में हो रहा है, इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए। इस निर्मम, निकम्मी और नकारा सरकार की संवेदना शून्य हो चुकी है। और ये सारा डीके टैक्स जो है, ये सब उसी ग्रुप के लोग, जितना ट्रांसफर, पोस्टिंग, भ्रष्ट अधिकारी, या जो अभी फिलहाल में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, ये डीके टैक्स, यानी सीएम हमारे रिटायर्ड अधिकारी जो है, वो पूरी तरीके से बिहार को चला रहे हैं। यानी ये सब जितने लोग हैं, आईएएस ठाकुर हो, फलना हो, चिल्ला हो, जितना ट्रांसफर पोस्टिंग, जितना भ्रष्ट लोग हैं, सब डीके गैंग के लोग।
ये स्थिति जो है पूरे बिहार में हो चुकी है। तो आज हमको लगा कि ये जो झूठा